हाय। ये है चैप्टर नंबर 2। इसमें हम जानेंगे नेशनल सिंबल्स। हमारे कंट्री इंडिया के क्या नेशनल सिंबल्स हैं। पहले हम बात करते हैं नेशनल फ्लैग का। जो इंडिया का फ्लैग है ना, वो ट्राई कलर बोलते हैं उसे, बिकॉज उसमें 3 कलर होते हैं। ट्राई कलर पैनल मेड अप ऑफ 3 रेक्टेंगल्स होते हैं, पैनल्स और सब पैनल्स जिनका विड्थ सेम होता है। सो द कलर ऑफ द टॉप पैनल शेल बी इंडिया सैफरॉन, ये केसरी कलर का होता है, एंड दैट ऑफ द बॉटम पैनल इंडिया ग्रीन। तो ऊपर केसरी, देन वाइट एंड देन दिस ग्रीन। ये है हमारा इंडिया का फ्लैग। द मिडल पैनल शेल बी वाइट बियरिंग एट इट्स सेंटर द डिजाइन ऑफ अशोक चक्र। अशोक चक्र इसके सेंटर में है, इन नेवी ब्लू कलर। किस कलर में? नेवी ब्लू कलर में। विद 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स हैं, तो 24 इसमें इक्वली स्पोक्स होते हैं। अशोक चक्र जो है शेल प्रेफरेबली बी स्क्रीन प्रिंटेड और अदरवाइज प्रिंटेड और स्टेंसिल्ड और suitably embroidered and shall be completely visible on both sides of the flag in the center of the white panel। तो ये जो अशोक चक्र बना है नेवी ब्लू कलर का, 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स हैं, इसको ऐसे प्रिंट करना है या स्टेंसिल करना है या एम्ब्रॉयडरी करना है कि ये विजिबल रहे दोनों साइड ऑफ फ्लैग से, और ये सेंटर में वाइट पैनल के एकदम बना रहना चाहिए। सो द नेशनल फ्लैग बी रेक्टेंगुलर इन शेप, दिस शुड बी रेक्टेंगुलर शेप, और इसका एक रेशियो भी होता है रेक्टेंगल का। तो द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द हाइट ऑफ द फ्लैग शेल बी 3:2। तो 3:2 का ये प्रोपोर्शन होता है लेंथ और विड्थ का। लेंथ और विड्थ मतलब ये ऐसा होता है, दिस इज 3 देन दिस इज 2। सो दिस इज रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ और विड्थ दोनों की सेम नहीं होती। स्क्वायर क्या होते हैं? सारे सेम होते हैं। तो स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है, और ये 3 है तो ये 2 है, इसका रेशियो 3:2। नाउ द डिज़ाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। कब? जुलाई 22, 1947 में हमने ये डिज़ाइन अडॉप्ट कर लिया था। Apart from non-statutory instructions issued by the government from time to time, display of the national flag is governed by provision of the Emblems and Names प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। तो इसमें कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें लिखा है इस फ्लैग को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। नंबर 12 ऑफ 1950 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। बिकॉज हमारा झंडा हमारी पहचान है, हमारा गर्व है ये, तो इसका कभी डिसऑनर नहीं करना है, तो इसलिए नेशनल ऑनर एक्ट 1971 में ये मेंशन है। द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इज एन अटेम्प्ट टू ब्रिंग टुगेदर ऑल सच लॉज। तो ये कोड बनाया और इसमें फ्लैग से रिलेटेड सारी चीज़ें एक कोडिफाई कर दिया, एक जगह पे सिस्टमेटिकली लेके आ गए। कन्वेंशंस, प्रैक्टिसेस, इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस सब एक जगह पे मिल गया ये। अब द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 इफेक्टिव फ्रॉम जनवरी 26, 2002 सुपरसीडेड द फ्लैग कोड इंडिया एज इट एग्जिस्टेड देन। Now, as per the provision of Flag Code of India 2002, there is no restriction on the display of national flag by members of general public, private organization, educational institutions, etc. Because ये हमारा flag है, हमारी country है, तो हम इसको use कर सकते हैं, except to the extent provided in the emblem and names prevention of improper act। but ये improper नहीं होना चाहिए, हमें उसे due respect देना चाहिए, because ये हमारी शान है। Prevention of Insults to National Honor Act 1971 and any other law enacted on the subject। So this is our national flag। ये हमारे नेशनल राष्ट्रीय सिंबल्स हैं। ये देखिए, ये है हमारा ब्यूटीफुल फ्लैग, दिस इज अवर कंट्री इंडिया, और ये है हमारा फ्लैग इंडिया का। नाउ स्टेट एम्बलम की बात करते हैं। अब ये है हमारा नेशनल फ्लैग, स्टेट एम्बलम। The state emblem of India is an adaptation of the lion capital of Ashoka। कौन सी? lion capital of Ashoka at सारनाथ। ओरिजिनल लायन कैपिटल थी, उसमें 4 लायन थे, और वो 4 लायन माउंटेड बैक टू बैक है ऑन अ सर्कुलस एबेकस पे। द फ्रीज ऑफ द एबेकस इज अडॉर्न विद स्कल्पचर्स इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट। एक एलिफेंट पे ये अडॉर्न है, गैलपिंग हॉर्स है, बुल है और लायन है। तो क्या क्या है यहाँ पे? फ्रीज ऑफ द एबेकस इज अडॉर्न विद स्कल्पचर्स इन हाई रिलीफ ऑफ एन एलिफेंट है, देयर इज एन एलिफेंट, देयर इज अ गैलपिंग हॉर्स, देयर इज अ बुल एंड देयर इज अ लायन, separated by intertwining dharma chakra। So the abacus rests on a bell shaped lotus। तो एक लोटस है, this is a lotus, okay। then bell shaped lotus के ऊपर ऐसे abacus है,
एबेकस में ये 4 लायन है, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, लायन है, और इसके ऊपर फिर ये 4 लायन है माउंटेड बैक टू बैक. सो दैट इज़ वाई जो हम सारनाथ का देखते हैं तो उसमें हमें 3 लायंस ही दिखते हैं, बिकॉज एक लायन पीछे की तरफ है. So the profile of the lion capital showing 3 lions mounted on the abacus with a dharma chakra in the center, a bull on the right and a galloping horse on the left outline the dharma chakra on the extreme right and left, was adopted as the state emblem of India on January 26, 1950. तो ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह बन गया. ये चिन्ह जहाँ लगा है मतलब वो बता रहा है इंडिया इज देयर. द बेल शेप्ड लोटस वॉज ओमिटेड. नाउ हमारा मोटो क्या है? हमारा मोटो है सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्राइम, सच की हमेशा जीत होती है. रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट. दिस इज अवर स्क्रिप्ट. Below the profile of the lion capital is part of the state emblem of India. Now, in the state emblem lies the official seal of the government of India. Official seal है. It's used to regulated by the state emblem of India. Prohibition of improper act. इसमें भी कुछ certain रूल्स हैं, कोडिफाई किया है. द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज 2007, जिसको हम पढ़ते हैं स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया रेगुलेशन ऑफ यूज अमेंडमेंट एक्ट 2010. देखिए ये है हमारा सत्यमेव जयते नेशनल एम्बलम. ये क्या है? देखिए एक लाइन ये हो गया, एक लाइन ये हो गया, एक लाइन हो गया, और इनके पीछे भी एक चौथा लाइन है उस ऑपोजिट डायरेक्शन में. देन ये क्या है? ये अबैकस है. सी दिस इज चक्र. ये एक बुल है, ये एक हॉर्स है, इधर एलिफेंट और लाइन भी हैं पीछे, राइट. देन दिस इज बुल इन्वर्टेड लोटस, और ये लिखा हुआ है दिस इज सत्यमेव जयते. तो ये है इंडिया का नेशनल एम्बलम. नाउ ये तो हो गया एम्बलम. अब एक एंथम भी होता है. तो एंथम क्या होता है हमारा? ये है नेशनल एंथम. जन गण मन, जिसको कंपोज किया था ओरिजिनली बंगाली में बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने. इसका हिंदी वर्जन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24, 1950. नाउ ये पहली बार कब गाया गया था? ये दिसंबर 27, 1911 में कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये सॉन्ग नेशनल एंथम हमने उस टाइम पे इसका बंगाली वर्जन गाया था. द कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजा है इस पे. द फर्स्ट स्टैंजा कंटेन्स द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम. सो दिस इज अवर नेशनल एंथम. ये जो है ना, दिस इज अवर नेशनल एंथम. दिस इज अवर नेशनल एंथम. ओके, दिस इज अवर नेशनल एंथम. ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट है. दिस इज अवर नेशनल एंथम. नाउ द प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ द नेशनल एंथम इज अप्रॉक्सीमेटली 52 सेकेंड में इसको हमें करते हैं. इसका भी एक कोड होता है. नेशनल एंथम ऐसे ही हम कहीं पे नहीं गाते हैं, इसको प्रॉपर डेकोरम, प्रॉपर रेस्पेक्ट के थ्रू हम इसको गाते हैं. द शॉर्ट वर्जन कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट लाइन ऑफ द नेशनल एंथम. प्लेइंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 20 सेकेंड. इज ऑल्सो प्लेड ऑन सर्टेन ओकेशन. ये इसका इंग्लिश रेंडरिंग है. वी शैल रीड दिस इंग्लिश रेंडरिंग. यहाँ लिखा है, दो द आर्ट ऑफ द माइंड्स ऑफ ऑल पीपल, डिस्पेंसर ऑफ इंडियाज डेस्टिनी, द नेम्स राउजेस द हार्ट ऑफ पंजाब, सिंध, गुजरात एंड मराठा, ऑफ द द्रविड़ा, ओरिसा and Bengal. It echoes in the hills of Vindhyas and Himalayas, mingles in the music of Jamuna and Ganga, and is chanted by the waves of the Indian Sea. They pray for the blessings and sing their praise. The savings of all people waits in their hand. To dispenser of India's destiny, victory, victory, victory. So this is our national anthem. तो जैसे नेशनल एंथम होता है ना, ऐसे ही नेशनल सॉन्ग भी होता है. ये हमारा नेशनल सॉन्ग है. इसका नाम है वंदे मातरम. ये कंपोज हुआ है संस्कृत में. और किसने कंपोज किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे कंपोज किया था. सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है टू द पीपल इन देयर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. तो इसका भी इक्वल स्टेटस है. इफ समबडी आस्क, दोनों का इक्वल स्टेटस है. यस, जितना नेशनल एंथम इंपॉर्टेंट है उतना ही नेशनल सॉन्ग भी इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट पॉलिटिकल ओकेशन व्हेन इट वाज सung was in the 1896 session of Indian National Congress. The following is the text of its first stanza. ये है हमारा नेशनल सॉन्ग. वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभनीम सुहासिनीम सुमधुर भाषिनीम सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. दिस इज अवर नेशनल सॉन्ग. ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसको रेंडर किया है श्री औरोबिंदो ने इन दिस प्रोज. नाउ तो नेशनल अपना एम्बलम देखा, नेशनल एंथम देखा, अब देखते हैं नेशनल
कैलेंडर, सी नेशनल कैलेंडर इज बेस्ड ऑन साका एरा, तो हमने साका एरा पे बेस्ड है हमारा। विद चैत्र जो है ये पहला महीना कहलाता है। नॉर्मल ईयर 365 दिन का है। ये मार्च 22 1957 में हमने अडॉप्ट किया था अलॉन्ग विद द ग्रेगोरियन कैलेंडर, मतलब ये जो इंग्लिश कैलेंडर जो हम फॉलो कर रहे हैं ना, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है फॉर द ऑफिशियल पर्पजेस। गजट ऑफ इंडिया में न्यूज़ ब्रॉडकास्ट बाय ऑल इंडिया रेडियो, कैलेंडर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट कम्युनिकेशन एड्रेस टू द पब्लिक। सो अभी बुक के स्टार्टिंग में भी देखा था ना, वहाँ पे साका एरा भी लिखा हुआ था। सो डेट्स ऑफ नेशनल कैलेंडर हैव अ परमानेंट कॉरस्पॉन्डेंस विद डेट्स ऑफ द ग्रेगोरियन कैलेंडर। 1 चैत्र 22 मार्च को फॉल होता है एंड ऑन March 21 इन अ लीप ईयर। सो दिस इज़ अवर नेशनल कैलेंडर। ये है हमारा इंडिया, दिस इज़ अवर इंडिया। ऑल्दो इसमें थोड़ा रिजोल्यूशन कम है, यहाँ पे विल सी इट सेपरेटली इन अ डिफरेंट मैप, बट दिस इज़ अवर इंडिया। दिस इज़ पॉलिटिकल मैप। मैप भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये पॉलिटिकल है, मतलब यहाँ पॉलिटिकल बाउंड्री दी है। अगर जोग्राफिकल मैप होता तो उसमें इंडिया की जोग्राफी को हाईलाइट करते, कल्चरल मैप होता तो उसमें कल्चर दिखाते। सो दिस इज़ द मैपिंग। ओके, सो दिस इज़ अवर ब्यूटिफुल इंडिया। ऑल राइट, then this is chapter number 2. So thank you so much for watching this video and take care.